आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ब्राह्मण, चोर और दानव। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ा दे दी। ब्राह्मण ने उसका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर भी उन दोनों बैलों को पेट भर खिलाता रहता। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से लौट रहा था तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांत, लाल लाल आंखें, सूजे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो भाई? उस भयंकर आकृति वाला आदमी ने कहा, मैं ब्रह्मा राक्षस हूँ। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 महीने से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज उस ब्राह्मण को मार कर ही भूख मिटा लूँगा। हम दोनों एक ही मार्ग की यात्री हैं, चलो साथ साथ चलें। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के सोने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्याय अनुकूल नहीं है। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तुम अपना काम कर लेना, ब्राह्मण को खा जाना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए कुछ आवाज़ हो जाएगा, खटका हो जाएगा और ब्राह्मण जग जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भी भूखा रह जाऊंगा और तुम्हें बैल भी नहीं मिलेगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया तब, और जागकर उसने रखवाली कर दी तब क्या होगा? मैं तो चोरी नहीं कर सकूंगा, इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। दोनों में इस तरह से कहासुनी हो रही थी। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। अब क्या होगा? उसे जागा हुआ देख चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, यह राक्षस तेरी जान लेने लगा था। मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा की हूँ। राक्षस बोला, ब्राह्मण, यह चोर तेरे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत से ब्राह्मण बहुत सावधान हो गया। लाठी उठाकर वो अपने रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों राक्षस और चोर भाग गए। कहानी से सीख, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। कहानी होती है समाप्त।